27 चुनाव को लेकर के प्राइम भारत की टीम मौजूद है प्रयागराज में। प्रयागराज में अगर अब बात की जाए तो काफ़ी बदलाव हुए हैं, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ शंकर मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और पुरानी जानकारियां भी हैं, क्योंकि उन्होंने कई सरकारों का शासन देखा है। हम बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ शंकर जी, पहले तो आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम प्राइम न्यूज़ चैनल को हृदय से आभार, जो कि प्रयागराज की पावन धरती पे आप लोग पधारे। आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा बात 2021, ये योगी और मोदी जी की सरकार बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। और इनकी विशेषता क्या, पहले लोग बच्चों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम पूछते थे, बच्चे बताने में कतराते थे। आज बच्चा बोलने लगा, तभी से मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री का नाम उसके कंठों पे विराजमान हो गया। ये सबसे बड़ी बड़ी सौगात है। बात की जाए कि प्रयागराज में 2017 के पहले और अब में कितना परिवर्तन है? परिवर्तन 101% परिवर्तन है। परिवर्तन ये योगी सरकार ने हमारे प्रयागराज को क्या कहते एक चार चांद लगाने का कार्यक्रम किया है और बहुत ही सराहनीय। आज हमारा प्रयागराज कई जिलों से अति उत्तम नज़र दिखाने के लायक उन्होंने बनाया है। और गली कूचे में क्या कहते हैं हमारे यहाँ हर एक जगह, हर एक गलियों में क्या कहते हैं रोडें सड़क चमक रही हुई हैं। हर एक एरिया में कर्मचारी उन्होंने लगाया है, सफाई कर्मचारी लगाया, हर एक व्यवस्था दिया है। स्नान घाटों पर उन्होंने क्या कहते हैं जहाँ हमारी माताएं बहनें खुले में कपड़ा बदलती थी और खुले में शर्म के मारा वो लोग कपड़ा नहीं बदल, आज उन्होंने ऐसा ऐसा घाट बनाया जहाँ पर बात की रहे हैं घाटों की। तो अगर बात की जाए तो अभी महाकुंभ का बड़ा आयोजन हुआ था और इसमें लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भक्त यहाँ पर आए थे और गंगा का स्नान किया था। पूरी दुनिया में देखा गया। क्या लगता है कि पहले जो महाकुंभ हुआ करते थे और अब के महाकुंभ में कितना परिवर्तन हुआ है योगी जी के आने से? योगी जी बधाई के पात्र हैं, जो कि इतनी करोड़ों की संख्या, अल्पसंख्या जिसकी कोई गिनती नहीं गिना जा सकती है, एक आंकड़ा लगा के तौर पे हम लोग उसको प्रसारित कर रहे हैं, उसकी गिनती कोई नहीं कर पाया। इस प्रयागराज में हम लोग का कहते ऐसा सोच नहीं पाए थे कि इतनी जन सैलाब हमारे प्रयागराज में उमड़ करके आएगी। और यहाँ पर लोग त्राह बजाय क्या पूरे देश की पब्लिक हमारे प्रयागराज में उतर आई है। बड़ी सौभाग्य की बात है ऐसे हमारे योगी। प्रयागराज को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देखा गया। ये एक बड़ा ही बड़ा विषय था कि पूरे विश्व में प्रयागराज की चर्चा हो रही थी, क्योंकि यहाँ महाकुंभ हो रहा था और लोगों में जो आस्था था वो योगी जी के आने से बढ़ा है। उसको लेकर क्या कहें? योगी जी के आने से हमारा डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि पूरे देश में तीसरे स्थान पे हमारा प्रयागराज, हमारा उत्तर प्रदेश है। और ये बड़ा भारी सौगात हम लोग दे रहे हैं हर एक जिला को, हर एक देश को, हर एक प्रांत को। हमारा ये सौगात योगी जी के माध्यम से आज हमारा इस लायक हुआ है उत्तर प्रदेश कि हम पूरे राष्ट्र में तीसरे स्थान पे हमारा क्या कहते हैं ये उत्तर प्रदेश गिना जा रहा है। ये इससे बड़ी बड़ी सौगात क्या मिलेगी? आप एक इस तरफ बात कर रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद काफी बदलाव हुए प्रयागराज में। अभी देखा जाए तो माफियाओं का भी अंत किया गया है और तमाम ऐसे मुद्दे हुए जो कि प्रयागराज की धरती पर देखने को मिले हैं। उसको लेकर के जहां आप एक तरफ ये बात करें तो वहीं अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इससे बढ़िया कार्य होगा। क्या लगता है? ये गलतफहमियां हैं। इतने वर्षों से लोगों ने राज किया है और माफियाओं का तो दबदबा था ही। महाराज योगी जी के आने से माफियाओं का पतन हुआ है और माफिया एक बार रोड पे निकलने के पहले सोचते हैं कि कहीं योगी सरकार का क्या कहते बुलडोजर ना चल जाए हमारे ऊपर। यही हमारे एक मिसाल है, निरंजन टाकीज का एक बुर्ज था, कितने सत्ता आए उसको हटाने के लिए, वो बहुत बड़ा अवरोधक था रोड पे। किसी की मजाल थी नहीं कि अगर उस पर थोड़ा सा हथौड़ी चला देती थी। योगी महाराज का जमाना समय आया और उसको तोड़वा करके एकदम से
ध्वस्त करके अब निरंजन चौराहे पे 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग को तोड़वा करके उन्होंने कार्य किया। नहीं तो वहाँ के लोग क्या कहते, कभी उसको ईंटा तक नहीं मारने देते थे। ऐसे ऐसे हमारे योगी जी का जितना ही सराहनीय की जाए बहुत ही कम है। तो अभी हम बातचीत और भी लोगों से करेंगे, क्योंकि आज दिन भर हम लोगों को प्रयागराज में रहना है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा हरिप्रसाद नाम है जी। क्या करते थे आप पहले? हम जो है एक सरकारी नौकरी करते थे, ड्राइवर है एग्रीकल्चर में, सेवानिवृत्त। और हम तो इस योगी जी सरकार से इतना खुश है, सरकारी आदमी होती है, इतना कार्य हुआ है कि ये माफिया लोगों को ऐसा योगी जी ने किया कि हम लोग को कोई अब डर नहीं लगता है। और इतना बढ़िया काम और कोई सरकार क्यों नहीं करा दी। संसद भवन के अंदर से एक आवाज गूंजी थी कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, जिसको लेकर के विपक्ष बड़ा हमलावर हुआ था। विपक्ष का कहना था कि मिट्टी में मिला देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। क्या लगता था, क्या बाबा जी का ये निर्णय सही था? बाबा जी का निर्णय बहुत सही था। आज माफिया लोग हिम्मत नहीं करते हैं, और ये जो खिलाफ पार्टियां हैं वो ऐसे बोलती हैं, यही काम इन लोगों ने क्यों नहीं किया। और आज योगी सरकार जो है, हम तो बहुत बहुत हमारे जो है लोग धन्यवाद करते हैं, उनका गुण गाते हैं कि इस तरीके से शासन में कोई मुख्यमंत्री आया नहीं। बात की जाए तो प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर को, जो महिला शक्तिकरण को लेकर के अभी योगी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि प्रत्येक महिला को 50,000 रुपए सरकार देगी, जिसमें से 20,000 रुपए चुनाव के पहले दिए जाएंगे और 10-10,000 रुपए की किस्त मिलेगी। क्या लगता है कितना बड़ा फैसला लिया है योगी जी ने? महिलाओं के लिए इतना बड़ा फैसला लिया है कि आज वो बेचारी इतनी खुश हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं और सुसक्षम बन गई हैं अपने कार्य करने के लिए, बाल बच्चों को पालने के लिए। जहां एक तरफ इतनी बड़े बड़े सौगात मिल रहे हैं, अभी रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन में प्रत्येक वर्ष पहले भी एक दिन का मिलता था, जिसमें बसों से यात्रा फ्री की जाती थी। अब की बाबा जी ने 3 दिन का ऐलान कर दिया है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला शक्तिकरण की बात कर रही है सरकार, और लगातार विपक्ष उस पर हमलावर कर रहा है, लगातार आवाज कर रहा है कि भाई ये सब दिखावा है, ढोंग है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब खिलाफ पार्टियां इसे बताती रहती हैं, लेकिन योगी सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि ऐसा इन लोगों ने क्यों नहीं पहले किया जो योगी जी ने किया। आज महिलाएं इतनी खुश हैं कि बस से जाती हैं बगैर पैसे के, बगैर किराए के, अपने राखी बांधती हैं भाइयों के, अपने वापस घर आती हैं और सुरक्षित रहती हैं। इतना ही वो सराहनीय कार्य किए हैं योगी जी कि हम लोग महिला से पूछते हैं, महिला को देखते हैं, बहुत खुश हैं इस समय। पहले अभी तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपकी आयु कितनी है, लगभग कितनी होगी? हमारी आयु इस समय मेरे जन्म तिथि 1/7/1947 है, और अब मैं जनवरी में 80 साल का पूरा हो जाऊंगा। 80 सालों में आपने बहुत कुछ देखा। कांग्रेस का शासन देखा, सपा का शासन देखा, बसपा का शासन देखा। क्या खास रहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन? इस शासन में इतने काम हुए हैं कि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं कि लोगों ने, खिलाफ पार्टी ने क्या काम किया। अब जो योगी जी प्रधानमंत्री जी इतना कार्य किए, इतने बड़े बड़े पुल बनवाए हैं, इतने बड़े बड़े रास्ते बनाए हैं कि चारों तरफ रास्ते रास्ते, ये लोगों ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया। अब योगी सरकार और प्रधानमंत्री जी हमारे इतना अच्छा कार्य किए हैं कि पूरी पब्लिक जो है नाम ले रही है। क्या लगता है 29 में प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, क्या लगता है किसकी वापसी होगी? हम ये तो हम लोग आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार नहीं हटेगी, ये सरकार फिर रहेगी। तो जहां एक तरफ विकसित भारत की बात हो रही है, 2029 तक का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, वो तो वहीं अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जो लोग हैं उनका मानना है कि पुनर्वापसी होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हम बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत प्रसाद बारी, मैं प्रयागराज से हूँ। मैं एक छोटी सी वकालत करता हूँ। मैं जॉर्ज टाउन मोहल्ले में रहता हूँ। क्या लगता है 2027 चुनाव आ रहा है, ऐसे में लोग परिवर्तन चाहते हैं कि या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शासन है वो पसंद है? जहाँ तक देखा जाए तो माननीय महाराज जी का शासन काफ़ी अच्छा रहा है औरों से, लेकिन कुछ एक मुद्दे रहे हैं जो थोड़ा सा कश्मकश में हैं लोग। और कौन सा मुद्दा था? महंगाई था? कौन सा मुद्दा है? कुछ मुद्दे हैं जो गरीबों का थोड़ा सा
कि भाई बेरोजगार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। बच्चे पढ़े लिखे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जस्ट पीछे है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। जैसे कुछ पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं असर होता है। तो उसमें सुधार किया उसमें एक सुधार की आवश्यकता है कि अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो उसका कम से कम कुछ निस्तारण किया जाए, या फिर से फॉर्म अगर भरते हैं तो उसका देखा पैसा नहीं जाए दिया तो जाए। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य थे उसमें एक विरोध हुआ और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। लेकिन अब क्या लगता है, क्या आगे इस पर क्या आगे कोई ठोस निर्णय? तो बिल्कुल कानून तो बन ही गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पेपर लीक में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है कि वो मुद्दा तो खैर समाप्त हो गया है। अब मामला ये है कि 2027 चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि प्रयागराज की धरती पर पुनः वापसी होने जा रही सरकार? बिल्कुल, क्योंकि छात्र ये चीज़ समझ रहा है कि कहीं ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है बच्चों के साथ, तो सरकार भी प्रयासरत है कि फिर से दोबारा ऐसा कमी ना होने पाए छात्रों के साथ, या दोबारा ऐसी घटना ना होने पाए छात्रों के साथ। तो सरकार पूरा प्रयास में है और पूरी तरीके से छात्रों के हित के लिए काम अभी करेगी। कांग्रेस जनता पार्टी का जब ये आंदोलन चल रहा था तो वहां लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी और तमाम छोटे छोटे दल जो वहां पर पहुंच गए और उनका समर्थन करने लगे, जबकि वो विरोध छात्रों का था। उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी की और सबसे बड़ी घटना तब घटी जब संसद भवन के लिए वो लोग कुछ, संसद भवन वो जगह है जहां पर इस तरीके का धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। राहुल गांधी पहुंच करके प्रधानमंत्री आवास घेर लेते हैं। क्या ये सब सही लग रहा है? नहीं, ये चीज़ें तो अच्छी नहीं हैं, लेकिन आदमी परेशान हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर वो दूसरे संस्था में भागता है, दूसरी पार्टी के लोग आ जाते हैं उसमें, और फिर वो एक समूह बना करके फिर अपनी वोट की राजनीति करने लगते हैं और ये छात्र बाहर हो जाते हैं। तो होता यही आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, लोगों का मानना है कि जो प्रदर्शन हुए उसमें वोट बैंक की राजनीति की गई है। हालांकि उस मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा निर्णय लिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो चुका और प्रयागराज के लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में फिर से योगी सरकार बनेगी। उसको लेकर के हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। बने रहें प्राइम भारत पर।